जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से क्लियर हो गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, अगर बात करें फाइल्स के बारे में, अगर कोई फाइल्स हम पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क या अपने सिस्टम या मेमोरी कार्ड या फ़ोन में डिलीट करते हैं ना, तो वो फाइल जाता कहाँ है आखिरी, और कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज होता है, क्या प्रोसेस है जिससे वो डिलीटेड फाइल रिकवर भी हो जाते हैं। आपने सुना होगा, मैंने कई सारे वीडियो में बताया भी है। सो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो कि डिलीटेड फाइल कैसे रिकवर करते हैं, तो आई बटन में वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं या लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये डेटा रिकवर कैसे होता है और डिलीट होने के बाद फाइल कहाँ जाता है जो वहां से डेटा रिकवर हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि कई सेंसिटिव डेटा आप अपने पेन ड्राइव से डिलीट करते हो और आप चाहते हो कि वो रिकवर भी ना हो, तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या प्रिकॉशन लिए जाए ताकि वो डेटा रिकवर नहीं हो। तो इसके लिए पूरा मैकेनिज्म को जानना पड़ेगा आपको कि डिलीट होने के बाद फाइल जाता कहाँ है, तभी जाके ये चीजें आप कर पाओगे। देखो, जब हम फाइल डिलीट करते हैं ना, तो डिलीट क्या होता है कि फाइल प्रॉपर पूरा फाइल डिलीट नहीं होता। फाइल का जो इन्फॉर्मेशन होता है, लाइक उसका जो नाम है, उसका जो साइज है, उसका जो डेट और टाइम है उसमें राइट होने का, वो सब डिलीट होता है। बेसिकली वो आपको दिखना बंद हो जाता है, एक्चुअली वो डिलीट नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसे सिंपली समझो कि जैसे आप ट्रेन के डब्बे में बैठे हो और थोड़ी देर के लिए आप उठ के गए, तो क्या हुआ, सीट खाली हो गया। सीट खाली होने के बाद आप तब तक वहां बैठे हो जब तक कोई दूसरा आदमी वहां के नहीं बैठे। दूसरा आदमी बैठ के क्लेम करता है उस सीट को, तो मतलब आपका सीट गया। बस कुछ इसी तरह का सीन है। सपोज फोल्डर ए वहां पे पेन ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ, आप उसको डिलीट करते हो, वहां से खाली हो जाता है, वो वहां से प्रॉपर डिलीट नहीं होता है। अब उसको रिकवर कैसे करते हैं लोग, कि अगर मान लो ए फाइल जो है पड़ा हुआ है उसके अंदर, उसको आपने डिलीट कर दिया, अगर ए फाइल के जगह बी फाइल उसमें जब तक आप नहीं डालोगे ना, तब तक वो फाइल रिकवर हो सकता है, क्योंकि काल्पनिक रूप से वहां वो फाइल एग्जिस्ट करता है और उसको आप इजीली रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यही काम करता है कि फाइल डिलीट किया आपने, डिलीट करने के बाद वो फाइल चला, मतलब वहां से हट जाता है, आपको दिखना सिर्फ बंद हो जाता है। ठीक है, बट जब तक आप उसमें कोई नया फाइल राइट नहीं करते, तब तक वो फाइल परमानेंटली हटता नहीं है। और नया फाइल जैसे ही राइट करोगे, उसके जगह वो फाइल रिप्लेस होगा, वो हट जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नया फाइल राइट नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप वो डेटा जो है इजीली मल्टीपल सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकवर हो सकता है। वैसे आज के डेट में थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण रिकवरी जो है थोड़ा मुश्किल हो गया है। बेसिकली जब कोई फाइल आप डिलीट करते हैं ना, तो डिलीट करने में उसका इंडेक्स डिलीट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, उसका इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, उसका साइज, उसका डेट और टाइम, ये सब डिलीट होता है। इंडेक्स डिलीट होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो डेटा डिलीट हो गया, डेटा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हो बेसिकली जब गलती से आपका कोई पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाए, तो उस केस में उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में कोई डेटा नहीं डालें, तभी ये ज़्यादा चांसेस है कि डेटा आपका रिकवर हो सकता है। अदरवाइज ये डेटा रिकवर नहीं होगा। ठीक है, जब आप नया डेटा उसमें डाल देते हो ना, तो क्या होता है उसमें कि एक नया इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। जब नया इंडेक्स क्रिएट होता है तो बैकएंड में जो है एक नया स्पेस भी क्रिएट हो जाता है, और जो पहले आपका डेटा पड़ा हुआ था उस पर वो ओवर राइट हो जाता है, तो पुराना डेटा आपका खत्म हो जाता है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो कि अगर पेन ड्राइव फॉर्मेट हुआ है, तो उस केस में आप जो है उस पर कोई डेटा नहीं डालें, तभी वो चांसेस है कि रिकवर हो जाता है। फिर भी अगर आपका कोई सेंसिटिव डेटा है या फिर आप पेन ड्राइव सेल कर रहे हो, तो उस केस में फॉर्मेट करने के बाद सिंपली आप दे मत दो। इंस्टेड ऑफ उससे पहले कुछ दे रहे हो उसको, तो उसमें कुछ डेटा डाल के दे दो, ताकि वो पुराना जो डेटा है वो ओवर राइट हो जाए, उसको वो रिकवर नहीं कर पाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइल वाइल जाता कहाँ है, फाइल्स का पूरा मैकेनिज्म। करेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।